साहब के बोलने के बाद कुछ बचा है बोलने को, तो ये बताइए। उनके बोलने के बाद कुछ ऐसा ही नहीं बोलने को। साहब की लाइन है कि जो कलेक्टर से बात कर लिया उसको किसी से बात करने की जरूरत नहीं रहती। वैसे ही जब हम आप साहब को सुनिए, किसी को सुनने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी औपचारिकता है, करनी है। देखिए साहब जो उन्होंने कहा है उसका बस ध्यान रखिए। उन्होंने कहा है कि भगवान शिव जो हमारे आपके घरों में पीड़ित है, अभी सावन चल रहा है, एक लोटा जल दूध और बेलपत्र और कितनी तरह की चीजें जिससे सामर्थ्य के हिसाब से उपलब्ध है, हम लोग महादेव को चढ़ाते हैं। हजारों हजार साल से चढ़ाते हैं। इस सालों में इस महीने में तो विशेष तौर पर चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं ये मेरी समझ में नहीं आता, सही में नहीं आता है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि उसी की बनाई हुई है। परमात्मा उसी को कहा गया है, महेश्वर वही है, महादेव वही है, सब कुछ वही है। सृष्टिकर्ता होने के नाते सब कुछ उन्हीं का है। तो ये दिन विशेष दे दिया गया है, तो ये मेरी समझ में नहीं आता है। तो इसका दूसरा पहलू ये भी समझ सकते हैं हम आप, इन 30 दिनों में जो सावन का जो महीना हर महीना 30 और 31 दिन का आता है, तो सावन में इस 30 दिनों में हम लोग को लगता है कि महादेव से हमारा जो भी मांगेंगे वो मिल जाएगा। पूरा साल काहे नहीं मांगे ये बताइए। 30 दिन मांगने से सब कुछ मिल जाता है, तो जब 365 दिन के हिस्से में 30 दिन है, मांगते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। तो 365 दिन क्यों नहीं मांगे? ऐसी बेवकूफी क्यों करें? मिला है हमको और आपको 365 दिन और उसमें 30 दिन मांगे। ऐसी बुद्धि उसने नहीं दी है हमको और आपको, उसका परमात्मा ने ऐसी बुद्धि नहीं दी है। उन्होंने बराबर से बुद्धि दी है, सब कुछ समझने की, सब कुछ सोचने की। तो 30 दिन क्यों मांगे? 365 दिन मांगेंगे तो उनसे 365 दिन मांगने के लिए अपना एक संबंध बनाना पड़ेगा। साहब ने अभी कहा ना कि संबंध बनाइए। साहब के पहले सूत्र को ध्यान रखिए, ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। उन्होंने ये नहीं कहा है किसी के दया करिए महादेव, उन्होंने कहा है कि पहले संबंध बनाओ। हे शिव आप मेरे हैं, फिर मैं आपका हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। जब संबंध बन जाता है तो अपने आप चीजें आ जाती हैं, अपने आप सब कुछ मिल जाता है हमको और आपको। उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती है। जैसे करना शुरू करते हैं, जैसे अपना बनाते हैं किसी को, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। रोड पर रुका आपसे कोई 1 रुपया मांगता है तो हम आप सोचने लगते हैं कि क्यों दे 1 रुपया उसको, या कभी मन हुआ तो दे दिए, कभी मन नहीं हुआ तो नहीं भी दिए। पर हम आप अगर एक दूसरे से 1 रुपया मांगते हैं, आदमी 10 रुपया दे देता है। क्यों दे देता है? हमें और आपने शुक्रार का पर्व तो नहीं लगा, एक अलग से हम लोग कर्मा लेके तो नहीं घूमते कि मुझे 10 रुपया चाहिए। यहाँ अपनापन है, करे वो गुरु भाई है, वो गुरु बहन है, उसको कोई जरूरत है मांगा है दे देते हैं। यही अपनापन वाली बात हमारे आपके बीच आ जाती है। तो साहब ने कहा कि शिव को अपना समझिए, जैसे आप अपना समझिएगा सारा काम हो जाएगा। पहले सूत्र को जैसे हम बात करेंगे, दूसरा सूत्र अपने आप हो जाएगा, तीसरा सूत्र अपने आप। सीधे से गणित है। साहब ने अध्यात्म को बिल्कुल रूए, साहब ने लिखा है, कहा भी है कि अध्यात्म जो है वो रूई की मिठाई की तरह है, हवा मिठाई की तरह है। बिल्कुल उन्होंने 2 और 2 बराबर 4 के हिसाब से हमको और आपको समझाया है। इस इतने दुरूह विषय को कहा जाता है कि अध्यात्म धर्म जो है वो तो बहुत कठिन है, पर साहब ने इसको हमारे आपके बीच हवा मिठाई की तरह रख दिया है, बिजली पानी हवा की तरह रख दिया है। सोचिए उन्होंने कितनी कठिन बात को हमारे आपके बीच आसान से शब्दों में रख दिया है। किसी को अपना बनाओ, सारा काम हो जाएगा। हम आप किसी को अपना समझते हैं तो उसका ख्याल रखते हैं ना। साहब ने कहा ना कि आप अपनी चप्पल कहाँ खोल करके आए हो, हमको आपको मालूम है। हमें तो तब से ज्ञान को लाई कहीं गुम ना हो जाए। साहब ने तो बोला ही नहीं था कि कहीं गुम ना हो जाए। खैर वो साहब है, उनकी चीजें भी हो जाएंगी तो आ जाएंगी, पर हमारी
होंगे तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा चीजों का। तो साथ में कहा कि जैसे हम अपनी चीजों का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, घर परिवार गाय गरु जमीन सबका ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, मोबाइल का ध्यान रखते हैं, रुमाल तक का ध्यान रखते हैं, चप्पल तक का, एक मोजा तक का ध्यान रखते हैं, वैसे ही अपने शिव के बारे में उसका एक अंश भी सोच लेंगे तो हमारा आपका लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों ही पार हो जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उतना ही करना है जितना साहब ने कहा है। और साहब ने कोई नई बात नहीं है, हजार साल से हमारे यहाँ सदियों से शिव पूजित होते आए हैं। सृष्टिकर्ता वही है, परमेश्वर वही है, परमात्मा वही है, महेश्वर वही है, महामृत्युंजय उन्हीं को कहा गया है, अवधरानी उन्हीं को कहा गया है, आशुतोष उन्हीं को कहा गया है। हम आप अभी यहाँ बिहार यूपी की महिलाएं ज्यादा होगी तो उनको मालूम है कि अगस्त सितंबर में की जाता है, वहाँ भी हम शिव गौरी की पूजा करते हैं। हर घरों में किसी न किसी रूप में शिव की पूजा होती है। और ये दक्षिण भारत की धरती ऐसी है, यहाँ तो बस और बस शिव की भी पूजा होती है। यहाँ किसी और देवता की पूजा जो है शिव से नीचे ही होती है। आप तो दक्षिण भारत के लोग हैं, इतनी जागृत भूमि है ये शिव के नाम की, यहाँ महादेव की पूजा होती है। इसके अलावा बाकी जो छोटे छोटे देवता है उनकी पूजा होती है। हम लोगों ने पढ़ा है, इतिहास की किताब में कि दक्षिण भारत में, इसीलिए दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा शिव के मंदिर मिले हैं। दक्षिण भारत में बड़े बड़े देव मंडल मिले हैं जहाँ शिव की मूर्तियां मिली हैं, शिव की आकृतियां मिली हैं। तो साहब उसी शिव के बारे में बात करें जो हमारे आपके घरों में पूजित है। हो सकता है हम आप घर से निकले होंगे तो उसको प्रणाम करके निकले होंगे, तो गली मोहल्ले चौराहे नुक्कड़ पर शिवलिंग दिख जाता है, शिव की मूर्तियां दिख जाती हैं। उसी शिव को अपना बनाना है, कोई नया नहीं है। अपना बनाने का रास्ता साहब ने बता दिया है, उससे ज्ञान लेने का तरीका साहब ने बता दिया। उससे हम सब कुछ मांगते हैं, क्या नहीं मांगते, सब कुछ मांगते हैं उससे। बस एक चीज जो सबसे जरूरी है वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान नहीं मांगते हैं। जबकि सब काम के लिए सबसे जो प्राइमरी चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बेसिक चीज है, वो बुद्धि है हमारी आपकी। हमको और आपको कोई एक गिलास पानी रख देगा, अगर ये नहीं समझ में आएगा कि उसको उठाकर पीना है तो कैसे पिएंगे। छोटे से एग्जाम्पल है, एक अबोध बच्चा, हमारी बहन जो आई है उसका बच्चा सब छोटा, उसके मुंह में खाना खिलाना पड़ता है, उसको ये समझ नहीं है कि खाना ये उठाकर, वो 1.25 साल का बच्चा कैसे खाना उठाकर खाएगा। उसको माँ खिलाती है, जो उनको देखते हैं वो खिलाते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगी, तब तक हम आप काम नहीं कर सकते। और यही ज्ञान पाने के लिए साहब ने 3 सूत्र दिया है। पहला सूत्र हमको और आपको मालूम है कि उसको अपना समझना है, दया मांगनी है। हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे पर दया करनी है। दूसरा है दूसरों को बताना। आप जितना समझाएंगे उतना आप समझेंगे। देखिए शर्मा का गीत हम आप जितना सुनते हैं या भजन जितना सुनते हैं उतना याद होता है। तो शिव चर्चा करने के संबंध में हमेशा ये सोचिए, ये समझिए, साहब की बात ध्यान में रखिए कि दूसरों को जितना समझाएंगे खुद उतना समझेंगे। ये मत समझिएगा कि दूसरे को समझा रहे हैं तो खुद नहीं समझ रहे हैं, पहले खुद समझते हैं। हमारा आपका मन समझता है तभी दूसरे समझते हैं। चर्चा करने के क्रम में हमारा आपका मन स्थिर रहता है, क्या सामने वाला पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, महादेव से रिलेटेड, महादेवी से रिलेटेड, तो हम ध्यान देते हैं। तीसरा है नमः शिवाय से 108 बार उस गुरु को प्रणाम करना है 24 घंटे में। इसके लिए साहब ने बताया है कि आप हिंदुओं की माला का इस्तेमाल कीजिए, आप रुद्राक्ष पहनिए या मिट्टी के वो गट्टे की माला का पिघाने का इस्तेमाल कर सकते हैं या आज कर सकते हैं। तो ये शिव की दया से ही उनको प्रणाम होगा। ऐसी कोशिश करनी है, घूम फिर करके हमको और आपको पहले सूत्र पर नहीं जाना है। सारा फेरा उसकी दया का है, उसकी दया के बिना कुछ भी संभव नहीं है इस सृष्टि में। वो चाहेंगे तभी चीजें होंगी, वो चाहेंगे तभी चीजें नहीं होंगी। होना और ना होना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। जो हमारे आपके गुरु परमात्मा की कुर्सी पर भी वही है, गुरु भी वही है, बस कुर्सियाँ बदल जाती हैं। हम आप माँ है, कोई पिता है, कोई वही पिता स्कूल में शिक्षक हो जाता है, वही पिता गाड़ी चलाता है तो ड्राइवर हो जाता है, वही पिता जब घर आता है तो किसी का पति हो जाता है, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का कुछ और हो जाता है। आदमी एक ही है, रिश्ते बदल जाते हैं, भाव बदल जाता है, सारा खेला भाव का है। आप जैसे सोचिएगा
वैसा सामने वाला एक्ट करेगा। तो साहब ने इसके 3 विधाएं दी है। इन 3 सूत्रों को करते हुए हम लोग उस शिव के पास जा सकते हैं, उस शिव को अपना बना सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हमारे धार्मिक ग्रंथ साहब ने कहा ना 112 लोगों की सूची बताते हैं। इतना अच्छा गुरु है, उसका बस 112 चेला, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसका मरीज है, कोई बहुत अच्छा स्कूल है, आपके यहाँ यूनिवर्सिटी है ना, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, इतनी फेमस यूनिवर्सिटी, उसके विद्यार्थी नहीं होता तो भाई यूनिवर्सिटी में तो विद्यार्थी होंगे ही। तो साहब ने कहा कि लोगों को इससे वंचित क्यों रखा गया? गुरु के स्वरूप से, शिव के स्वरूप से, जहाँ वो ज्ञान लाता है, दक्षिणा मुक्ति है, पंचानन है, सब कुछ वही देते हैं, ज्ञान भी वही देते हैं, तो सब कुछ ले लिए, जो सबसे जरूरी है उसको छोड़ दिया। अरे भैया जो सबसे जरूरी है उसको लेना है, बुद्धि आ जाएगी सारा काम हो जाएगा। सारा केवल बुद्धि का है और हमारे आपके पास हमको और आपको सीखना पड़ता है। ईश्वर ने, उस शिव ने हमको और आपको ऐसा बनाया है कि हमको और आपको सीखना होता है। जानवर के बच्चे जन्म लेते हैं और 4 पैर पर खड़े होते हैं, हमारे बच्चे जन्म लेते हैं तो नर्स काट के देती है, उसको खिलाना पड़ता है, पिलाना पड़ता है। ईश्वर ने हमको और आपको ऐसा बनाया ही है। हम आप दूसरे पर आश्रित होते हैं, धीरे धीरे जब बुद्धि आती है तब खुद पर खड़े होते हैं, समय बदलता है, शरीर बढ़ता है तो हम खड़े होते हैं। हमारी आपकी लाचारी है, हमारी आपकी वैसी मेकिंग है, वैसा बनाया गया है हमको और आपको कि जब तक हम आप सीखेंगे नहीं तब तक हम आप कुछ करेंगे नहीं, तब तक आप आश्रित रहिएगा। तो अपने मन को आश्रित करना है तो शिव पर करिए, साहब दीदी पर करिए। एक दूसरे पर जगत में आश्रित होने से कोई फायदा नहीं है। आप मेरा सहारा मांगेंगे, मैं आपका सहारा तो दूंगी और कहीं और चली जाऊंगी। जगत है ये, इसका अर्थ ही है जंगम, जो हिलता डुलता रहता है, जंगल की तरह जो जिसमें नए पेड़ पौधे पर रखते रहते हैं और वो बनता रहता है और बिगड़ता रहता है, वो हिलता डुलता ही रहता है। तो शिव को अपना बनाइए। साहब ने जो तरीके बताए हैं उसके हिसाब से उसको अपना बनाइए, वरना ये जीवन तो चूक जाएगा। हमारे आपके पास कितना समय है किसी को नहीं मालूम है। आए हैं तो जाएंगे, चीजें बनती हैं तो टूटती हैं, बिखरती हैं। तो जो जीवन है हमारे आपके पास जितना भी है, वो 5 सेकंड हो, 5 मिनट हो, 50 साल हो या 500 साल हो, इसका लेखा जोखा तो शिव के पास है जिसने हमको और आपको बनाया है। तो जितना भी वक्त है घर परिवार देखिए और महादेव को अपना समझिए, शिव को अपना गुरु बनाइए और जैसा साहब कहते हैं, जैसा दीदी माँ कहती है वैसा करते रहिए। वो आपके जीवन में हमेशा है, शिव हमेशा, बस उसको पकड़े रहिए। आपके घर में बल्ब लगा है, बस स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन जैसे हम आप करते हैं, पंखा चल जाता है, बत्ती जल जाती है, एसी चल जाता है, वैसे ही महादेव हमारे आपके जीवन में है, साहब दीदी हमारे आपके जीवन में है। तो ऑन ऑफ करते रहिए। हर चीज जैसे हमारी आपकी जरूरत नहीं होती है तो हम आप बंद कर देते हैं, लगता है कि वो जरूरी नहीं है, घर से बाहर जा रहे हैं तो पंखा बंद कर देते हैं, बत्तियां बुझा देते हैं। बस साहब और दीदी हमारे आपके जीवन के लिए ऐसे हैं, जहां आप स्विच ऑफ भी कर दीजिएगा तो आपके लिए ऑन रहेंगे। आपको और हमको नहीं दिखेगा फिर भी वो हमारे आपके साथ हैं, हमारी खुशियों में है, हमारे दर्द में है, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों में, हमारे बड़ों में। तो उनका साथ हमेशा लीजिए, उनको छोड़ करके चलिएगा तो आपकी यात्रा थोड़ी कठिन हो जाएगी, थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि उस शिव का सोच लीजिए, वो परमात्मा जब गुरु बनता है तो डायरेक्ट गुरु कोई नहीं बना सकता है उनको। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य रहे, वो शिव के शिष्य रहे, देवताओं के गुरु बृहस्पति रहे, वो शिव के शिष्य, देवताओं तक को अधिकार नहीं है वो डायरेक्ट शिव को अपना गुरु बना सकते। उस विश्व गुरु को, उस देवाधिदेव महादेव को, उस गुरु गुणाधिपति का के साथ में बताया ना, गुरुओं के अधिपति को देवताओं तक को अधिकार नहीं है उस गुणाधिपति को अपना गुरु डायरेक्ट बना सके। उन्होंने बृहस्पति को अपना गुरु बनाया और बृहस्पति के गुरु शिव। हमारा आपका सौभाग्य है, इस धरती का सौभाग्य है कि साहब इस धरती पर आए और उस महागुरु महादेव की शिष्यता हमको और आपको मिली है। इतना आसान काम नहीं है ये, देवताओं के गुरु नहीं हो पाए, वो दानवों के गुरु नहीं हो पाए, वो हम आपके इंसान हैं। और साहब ने ऐसा किया कि हमने और आपने जहाँ चलते उन्होंने
शिव को गुरु बताया और हम आप उसको मान रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। साहब ने उस शिव को जो सृष्टि का मालिक है, साहब शिवालय से शौचालय तक ला दिए। अभी साहब की चर्चा आप लोगों ने सुनी, मैं बातों में उनको याद करता हूँ। उन्होंने शिवालय से शिव को उठाया और शौचालय तक पहुंचा दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि सारा खेला मन का है। मन ही मंदिर जाता है, मन ही शौचालय जाता है, मन ही सब कुछ करता है। शरीर तो एक माध्यम है। यहाँ जो हम आप बैठे हैं, कहीं की तबीयत नहीं ठीक होगी, फिर भी हम आप यहाँ आए हैं क्योंकि हमारा आपका मन हमको यहाँ ले आया है। शरीर का तो अपना लिमिटेशन है, उसकी एक अपनी सीमाएं हैं। तो साहब जैसा कह रहे हैं वैसा करिए, दीदी माँ जैसा कह रही है वैसा करिए। वो कह रहे हैं कि यार महादेव को अपना समझो, अपना गुरु बनाओ, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। अपना काम करो और शिव का काम करो, खुद महादेव से दया मांगिए, खुद उनकी शिष्यता की छाप के तले आगे बढ़िए और लोगों को प्रेरित करिए। शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। देखिए ये संगोष्ठी है, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। साहब ने कहा थोड़ी देर पहले संगोष्ठी में दोनों तरफ से बातें होती हैं। तो आपकी कुछ जिज्ञासा आई है और भी अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास कॉर्डलेस माइक है, आप खड़े होकर के भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसे तो संख्या ज़्यादा है, 2000 से 2000 तो आप फिर भी कोशिश करेंगे। अगर हो ऐसा तो हम लोग बात कर लेंगे महादेव से रिलेटेड या साहब से रिलेटेड। तब तक देखते हैं कुछ जिज्ञासा आई है। तो एक जिज्ञासा है, चर्चा का उद्देश्य क्या है? देखिए जब तक आप शांत नहीं रहिएगा तो बात नहीं होगी। कोई एक ही बोलेगा, या आप बोलिए या हम बोलते हैं, दोनों तो बोल नहीं पाएंगे एक बार में, ऐसा नहीं होगा। आप लोग जहाँ हैं वहीं बैठ जाएंगे, बिना शांति बनाए रखेंगे, तभी आप महादेव की बात को समझ पाएंगे। जिज्ञासा है, चर्चा का उद्देश्य क्या है? शिव चर्चा का उद्देश्य क्या है? शिव चर्चा का उद्देश्य बस आपका और हमारा मन उस शिव की ओर चले, यही उद्देश्य है। जिस दिन हमारा आपका मन चलने लगेगा, जिस दिन हमको और आपको चीजें अच्छी लगने लगेंगी, उसकी बड़ाई को आप दूसरे से अपने आप कर दीजिएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, महादेव नहीं करे पर जीवन में लगा रहता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, उस डॉक्टर से हमारी और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, बुखार ठीक हो जाता है। तो जाने अनजाने हम आप किसी दूसरे को कहते हैं लेकिन फलना डॉक्टर बहुत अच्छा है, जाइए ना, बहुत बढ़िया इलाज करता है। वो डॉक्टर हमको और आपको फीस नहीं देता, कमीशन नहीं देता, उल्टी फीस ले लेता है। फीस देके हम आप इलाज कराते हैं, तब उसकी दवा से ठीक होते हैं। पर जब हम आप ठीक हो जाते हैं तो हम आप दूसरे को कहते हैं कि यार फलना डॉक्टर बहुत अच्छा हड्डी का डॉक्टर है, जाओ उसे इलाज करा लो, घुटना का दर्द ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको और आपको भरोसा हो गया, हमें इस बात का भरोसा हो गया है कि वो हमें ठीक कर देगा। तो बात बस भरोसे की है। तो जब भी आपको लगेगा कि महादेव आपके हैं, तो आपको खुद लगने लगेगा कि यार दूसरे को बताओ कितना अच्छा है, इससे इसको लोग नहीं जान रहे हैं, इसके बारे में नहीं जान रहे हैं। एक अच्छा स्कूल है, बच्चे वहाँ नहीं पढ़ रहे, तो आप कहिएगा ना कि हमारे मोहल्ले में बहुत अच्छा स्कूल है, भेजिए अपने बच्चा को, बहुत बढ़िया मास्टर है। तो शिव चर्चा का उद्देश्य अपने आप को उस गुरु से जोड़ना। जब हम आप अपने आप उस गुरु से जुड़ जाएंगे, उस महादेव से जुड़ जाएंगे, तो दूसरों को अपने आप प्रेरित करेंगे कि शिव की ओर चलिए। इससे अच्छा शिव की ओर चलने से अच्छा कोई काम नहीं है। जगत में अपना काम करिए और शिव की ओर चलिए। शिव चर्चा का एकमात्र उद्देश्य है अपने मन को शिव की ओर ले जाना। दूसरा आप सोच सकते हैं कि दूसरों को प्रेरित करें, वो भी शिव की ओर चले, इसमें भी अपना ही फायदा है। हमारा आपका मन समझेगा, जितनी बार हम आप इसको रिपीट करेंगे, जितनी बार इसका दोहराव होगा, तो हमारे और आपके बीच एक बात बनेगी, महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते। तो हमारा आपका मन इस बात को पकड़ने लगता है कि महादेव मेरे हैं, महादेव मेरे गुरु हैं। एकमात्र इसका उद्देश्य है अपने आप को शिव गुरु की सत्ता से जोड़ना। और कुछ भी ईमानदारी से अगर आप बात करिए शिव चर्चा का उद्देश्य क्या है, तो यही है। और आजकल शिव चर्चा का उद्देश्य तो पैसा है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, प्रणाम है। अब आप तय करिए कि साहब दीदी माँ की तरह शिव आपको अच्छे लगते हैं इसीलिए शिव चर्चा करनी है, या लोग अच्छे लगते हैं, प्रणाम
उद्देश्य से करनी। एक और जिज्ञासा है, शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि एवं उसकी व्याप्ति क्या है? शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि बस और बस साहब और दीदी हैं, साहब हरिनारायण जी और दीदी नीलमानंद जी, और कोई नहीं है। शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि का आधार कहाँ से चीजें शुरू हुई हैं? साहब ने जब बहुत छोटे थे, साहब 10-11 साल के थे, आप लोगों को मालूम है, फिर भी नक्शे में बताए, तभी से वो शमशान की साधना किया करते थे। उनको कुछ चाहिए था जो उनको मिल नहीं रहा था, वो चमत्कार सीखना, बच्चे थे चमत्कार सीखना चाहते थे। तो चीजें, कोई भी चीज, नई चीज लोगों को आकर्षित करती है। साहब जैसे आदमी को, जिसकी रचना हमको और आपको दिशा देने के लिए ही है, जो टॉर्च बनने के लिए ही इस धरती पर आया है, तो उसकी रचना विशेष थी। महादेव ने उनको वैसा बनाया ही था। धीरे धीरे वो 1974 में शिव को गुरु बनाए। अभी साहब ने कहा कि गणित के आधार पर मैंने बनाया है कि भाई शिव परमात्मा को गुरु कहा गया है, तो परमात्मा मेरे गुरु हैं। दादाजी ने उनको बताया करते थे, तो साहब ने गणित के आधार पर बना लिया शिव को अपना गुरु। साहब के पास कुछ भी नहीं था, न विश्वास था, न श्रद्धा थी, कुछ भी नहीं था उनके पास, न सम्मान का कुछ भी। बस उन्होंने एक सीधा गणित बनाया, भाई परमात्मा को गुरु कहा गया, गुरु का ब्रह्मा, गुरु का विष्णु, गुरु का देव महेश्वर। तो उन्होंने इस गणित पर शिव को अपना गुरु बना। उनको बस चमत्कार सीखना था, और उन्होंने कहा देखिए साहब और दीदी जैसा हमको और आपको बनना। साहब ने उस शिव को कहा कि मैं जानता हूं कि आप मुझे नहीं सिखाइएगा, फिर भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। साहब का ठहराव, साहब का ठहरना, वहीं से उस गुरु की दया शुरू हो गई, और साहब आगे बढ़ गए, गुरु की दया आगे बढ़ गई। साहब को के साथ गुरु की दया चलती रही, और साहब हमको और आपको आज चलाई है, अब चलाते ही रहेंगे। तो शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि यही है, साहब और दीदी हैं, उन्होंने शिव को गुरु बनाया, और इस जनमानस को हमको और आपको बताया शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। शिव किताबों में गुरु तो थे, कई शास्त्र कहते हैं, हमारी आध्यात्मिक किताबें कहती हैं, धार्मिक किताबें कहती हैं, इतिहास की किताबें कहती हैं, शिव को जगत गुरु कहा गया है, गुरुआधिपति कहा गया है, गुरुओं के गुरु कहा गया है। रामायण में, महाभारत में, उपनिषद में, पुराणों में शिव को गुरु कहा है, पर किसी ने बताया नहीं। जिसको रास्ता मालूम है वही बताएगा। हम लोगों को रास्ता नहीं मालूम था, तो लगातार फोन पर लोग बने रहते कि किधर से आना है, कैसे आना है। अभिजीत जी ला रहे थे कि भाई रास्ता बोल, तो जो रास्ता देखा है वही आपको लाएगा। तो शिव गुरु के पास जाने का रास्ता साहब दीदी को मालूम है, उनके साथ बोल लीजिए, उनके साथ चलिए। यही पृष्ठभूमि भी ये भी है, और शिव शिष्यता की व्याप्ति को हम आप है, व्याप्ति का थोड़ा फैलाव। कोई चीज, कोई चादर हम आप फैलाते हैं ना, उसको व्याप्ति कहते हैं। कोई कारपेट हम आप बिछाते हैं ना, उसको व्याप्ति। इस चीज का कितना फैलाव है, तो ये सृष्टि उसी की है। हम आप सौभाग्यशाली हैं, इस काम को फैला रहे हैं। नहीं तो साहब ने कहा है मैं तो गधे से भी काम करवा लूंगा, मैं तो पेड़ पौधों से शिव का काम करा लूंगा। हमको और आपको अपने सौभाग्य पे खुश होना चाहिए कि साहब हरिनारायण जी ने और दीदी माँ नीलमानंद जी ने हमको और आपको चुना है इस काम के लिए, शिव के काम के लिए, अपने काम के लिए, गुरु के नाम के लिए। एक जिज्ञासा है, जब लोगों को शिव को गुरु बनाने के लिए बताते हैं तो कहा जाता है कि वही जो महिला लोग करती हैं, हम शिव भगवान के बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। वही जो महिला लोग करती हैं, हम शिव भगवान के बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। जिज्ञासा बहुत ही अच्छी है। लेकर जिज्ञासा करते हैं जो लोग कहते हैं कि वही जो महिला लोग करती है। ये देखिए कैसा प्रश्न है, ये मतलब सोचने की जरूरत है। बहुत इस प्रश्न में ही बहुत बड़ी बात कही गई है। वही जो महिला लोग करती है। देखिए महिलाएं, याद रखिएगा, हमको और आपको साहब दीदी ने जो सम्मान दिया है वो किसी ने नहीं दिया है। आज तक तो हम आप घरों में बंद थे, किचन में बंद थे, बढ़ते और खंडों में बंद थे। बच्चों की देखभाल, बच्चों का भविष्य, बच्चों की पैदाइश, यही तो हमारा आपका काम था। अभी भी हिंदुस्तान में कई ऐसे मंदिर है जहाँ महिलाओं का प्रवेश नहीं है। और देखिए उस साहब ने उस शिव को, उस शिवालय को हमारे आपके घर में ला दिया, हमारे आपके शौचालय में ला दिया। तो साहब दीदी का ये एहसान तो हम आप भूलेंगे ही नहीं। ये सवाल बहुत अच्छा है, इसी में उत्तर पूछा है। आप हमको कहाँ रखे गए थे? आप हमको कहिए, समाज महिलाओं को, गरीबों को कहाँ
मेन स्ट्रीम में ला करके रख दिया है, मुख्य धारा में ला करके रख दिया है। और वही बात दूसरी कि उस वही शिव जो महिलाएं जिसकी बात करती हैं, तो जिन्होंने भी ऐसा कहा होगा उनकी बुद्धि पर मुझे क्या कहूँ, मतलब उस शिव ने आपको भी बनाया है, वो परमात्मा है। ये छोड़ दीजिए स्त्री पुरुष की बात, पहले उस परमात्मा ने आपको भी बनाया है। उसी परमात्मा की सृष्टि में आप भी सृष्ट हुए हैं, उसी की इच्छा से आप भी सृष्ट हुए हैं। जब उसकी इच्छा से हम सृष्ट हुए हैं, आप भी तो उसी की इच्छा से सृष्ट हुए हैं भैया। आप इसको प्राप्त का फल नहीं ले रहा है। इन तरह की उन बातों को करने के पहले लोगों को ये सोचना, देखिए यही साहब ने कहा कि अज्ञान था। जब आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, जब आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका उदाहरण आप रावण से लीजिए। रावण जैसा भक्त शिव का रावण से बड़ा भक्त कोई नहीं था। जैसा कहते हैं कि रावण शिव के बहुत बड़े भक्त। उन्होंने महादेव से क्या नहीं मांगा, त्रैलोकी की शक्ति मांगी। जो भवन जो घर महादेव ने अपने लिए बनवाया, रावण ने वो मांग लिया। रावण ने कहा कि हे देवता, हे भगवान, हे परमेश्वर परमात्मा, आपको 5 मुख है, मुझे 10 होने चाहिए। महादेव ने कहा तथास्तु। इसीलिए रावण दशानन है, रावण को 10 मुख है। ये शिव का ही दिया गया है। और फिर ऐसी भक्ति रावण की कि उसी 10 चेहरों में से 9 चेहरे रावण ने महादेव पर चढ़ा दिए और 10वां चेहरा भी चढ़ाने। जैसी कहानियां कहती हैं, जैसे शास्त्र कहते हैं। पर उन्होंने सब कुछ मांगा, पर बुद्धि नहीं मांगी, ज्ञान नहीं मांगा। अगर वो बुद्धि और ज्ञान मांगते रहते, मांग लिए रहते, आज साधु का बदनाम नहीं होती कि रावण ने साधु के वेश में एक स्त्री का हरण कर लिया, बस बुद्धि की कमी से। सोच लीजिए, बस बुद्धि, वो भी तो पुरुष है, बस उसने बुद्धि नहीं मांगी तो क्या से क्या हो गया। अभी तक साधु का बदनाम है कि रावण ने साधु के वेश में सीता का हरण कर लिया। तो ज्ञान न स्त्री देखता है न पुरुष देखता है, भक्ति न स्त्री देखती है न पुरुष देखती है, प्रेम न स्त्री देखता है न पुरुष देखता है। प्रेम तो मन करता है, भक्ति तो मन करती है, प्यार तो मन करता है। शिष्य तो मन बनेगा, शरीर तो बनेगा नहीं। शरीर अगर बनना शुरू करेगा तो भारत के विश्व के हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी से महिलाओं का आना बंद कर दिया जाएगा, जैसे प्राचीन काल में होता था। ज्ञान आया है, बुद्धि आई है, तब तो हम आप इन चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो कई चीजें वो प्रकार लोग करते रहते हैं, इसके लिए मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। उनको छोड़ करके दूसरे को आगे बनाइए। पूरी दुनिया में जब वो आदमी बनेगा तो हम लोग सारे लोग उसके पैर में लटक जाएंगे कि सरकार महादेव को गुरु बनाने की। अभी तो पूरी सृष्टि बची हुई है, आपका घर, आपका मोहल्ला, आपका पड़ोस बचा हुआ है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगला जिज्ञासा है, शिव और सत्य में क्या अंतर है? शिव और शक्ति में, शिव की ही इच्छा उनकी शक्ति है, शिव की चाहत ही उनकी शक्ति है, शिव की सोच ही उनकी शक्ति है। शिव ने इच्छा की, एक को हम बहुश्याम, शिव ने चाहा, एक को हम बहुश्याम, तो उनका चाहना ही उनकी शक्ति है। वो चाहेंगे, और आप जिस शक्ति की बात अगर समझना चाहते हैं, करते हैं, तो वो शक्ति एक उन्हीं की अर्धांगिनी, उन्हीं की देवी को शक्ति कहा गया है, उनके पावर को ही शक्ति कहा गया है। तो सिंपल सा है, और कुछ विशेष नहीं है। जैसा है, अध्यात्म में 1 से 9 की उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अध्यात्म में 1 से 9 की उत्पत्ति कैसे हुई, थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ही लगे थे 6 साल समझने में। सच बता रही, हंसी नहीं, ईमानदारी से कह रही। तो अध्यात्म में अंगों का महत्व बहुत ज्यादा है, और जो एकल अंग है उनका महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि 9 के बाद हम जोड़ने लगते हैं। 9 के बाद 10 जैसे पहुंचते हैं तो 2 अंक हो जाता है, सिंगल डिजिट नहीं रहता है। तो एकल संख्या, एक की संख्या 1 से 9 तक शुरू होती है। ठीक है, जब थोड़ा समझिए ध्यान से, थोड़ा जब शिव ने इच्छा की, सब कुछ शून्य था, ऐसे थोड़ा समझ, सब कुछ शून्य था, अंधेरा ही अंधेरा था, अभी भी अंधेरा ही है। हमको आपको कोशिश करनी पड़ती है बत्ती जलाने की। हम आप लाइट जलाएंगे, देखिए कितनी सारी बत्तियां जली है, तभी यहाँ रोशनी आई है। पूरी दुनिया में अगर लाइन को काट दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया जाए और सूरज देवता के सामने बादल आ जाए, हम आप अंधेरे में ही हैं। जैसे हमारा और आपका मन अंधेरे में ही रहता है, अगर गुरु नहीं मिले तो
हमारे आपके गुरु शिव है, तो हमारा मन तो जागृत है, जगा हुआ है। तो सब कुछ अंधेरा, यहाँ कुछ भी दिखता नहीं है, सब कुछ महाशून्य की अवस्था हो गई है। जब सृष्टि के पहले की अवस्था, तो शिव ने चाहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको अहम बहुश्याम। उन्होंने इच्छा की, उन्होंने सोचा, तो मैंने बताया ना, उनकी सोच ही शक्ति है, उनकी सोच ही ताकत है। तो एक से अनेक होने की प्रक्रिया शुरू हो गई, धरती बनने लगी। सब कुछ तो जैसे जैसे महादेव की इच्छा हुई भाई धरती बनने, सृष्टि बनने शुरू हो गई, तो 5 तत्व बने। हमको और आपको मालूम है, आकाश गगन कौन, जो 5 तत्व है, मिट्टी है, जल है, वायु है, अग्नि है, ठीक है। तो 5 तत्व जब परमात्मा ने बनाए, तो 5 तत्व अलग बनाए, 3 गुण बनाए। गुण जो रज तम और सत है, मतलब एक अच्छा गुण, एक ऐसा गुण जो अंधेरा है, एक ऐसा गुण जो दोनों के साथ रह सकता है। रजोगुण मतलब अच्छाई के साथ अच्छाई, अंधेरा अज्ञानता के साथ अज्ञानता। तो इन 5 तत्वों को महादेव ने 3 गुणों से बांधा। तो 5 तत्व हो गए 5 और 3 गुण हो गए 5 3 8, ठीक है। तो इसको बांधेगा कौन? जो बनाया है वही बांधेगा, ठीक है ना। तो एक परमात्मा, तो 5 तत्व 3 गुण और एक परमात्मा, जोड़िए 5 जोड़ 3 जोड़ 1, कितने हुए? 5 जोड़ 3 जोड़े कितने हुए बताइए? 9 हुए ना। 5 3 और 1 9 हो गए। तो एक परमात्मा 5 तत्व और 3 गुण मिलकर के 9 होते हैं। तो परमात्मा को आप अलग नहीं कर पाइएगा, क्योंकि उसी परमात्मा ने हमको और आपको बनाया है। 5 तत्व और 3 गुणों से हम आप बने हैं, और एक परमात्मा, चूंकि हमें भी वो हमारी आत्मा, हमारी जीवात्मा में भी वो परमात्मा शामिल है। तो 5 तत्व 3 गुण और एक परमात्मा बराबर 9 है। यही है 9 की संख्या। एक हो गए ईश्वर परमात्मा, वो महादेव, और 5 तत्व हो गए और 3 गुण हो गए। ठीक है, क्लियर है ना? ऐसा है कि जब हम लोग शिव को गुरु बनाने के लिए कहते हैं, तो कहते हैं कि मैं किसी और देवता का पुजारी हूँ, मैं किसी और गुरु को गुरु बना चुका हूँ। उनको कैसे समझाया जाए कि वो महादेव को अपना गुरु बना ले? इसमें समझाने की क्या जरूरत है? वो किसी और को गुरु बनाए हुए, कहिए कोई बात नहीं। आपका बच्चा गणित पढ़ता है किसी और से, संस्कृत पढ़ता है किसी और से, नहीं। अब हमको कहिएगा गणित पढ़ाने के लिए, तो मुझे गणित नहीं आता। छोटू जी को कहिएगा हिंदी पढ़ाने के लिए, अंग्रेजी तो नहीं कि भाई हिंदी अंग्रेजी आप ही पढ़ा लीजिए, हम गणित समझा लेते हैं, साइंस समझा लेते हैं। एक ही आदमी हर विषय में पारंगत नहीं हो सकता। उसको कहिए ठीक है, तुमको जिसको गुरु बनाना है बनाओ यार, हमको बनाना है हम ही को बना लो, कोई बात नहीं, पर महादेव को भी बना लो। किसी को गुरु बनाने में क्या दिक्कत? जिसको बनाना है बना लीजिए, आप 50 गुरु बनाइए, पर हाँ एक आराधना गुरु महादेव को रखिए। आप 100 गुरु बना लीजिए, पर एक गुरु उसमें से महादेव को बना लीजिए। तो जैसे हम आप शिव को अपना गुरु बनाएंगे, हमको और आपको अंदर पता चलेगा, डिफरेंस कर पाएंगे, हम आप डिफरेंशिएट कर लेंगे चीजों में कि चाय में चीनी डाली गई है या नहीं डाली गई है। तो जैसे हमारा आपका मन शिव की ओर चलता है, उस जगत गुरु की ओर चलता है, तो बाकी सारी चीजें नीचे रह जाती हैं और हमारा मन उठ जाता है उस गुरु की ओर, उस परमात्मा की ओर, जो हमको और आपको शिव की ओर ले जाएगा। वही गुरु शिव हमको और आपको अपने तक नहीं रखते हैं, वो परमात्मा शिव तक ले जाते हैं। क्योंकि हमारा इस जीवात्मा की यात्रा ही पूरी होगी उस परमात्मा के पास, क्योंकि हम आप जहाँ से आएंगे वही तो जाएंगे। ये आत्मा जहाँ से आई है वहाँ जाएगी ना, ये जीवात्मा जहाँ से आई है, जहाँ हम आप अपने घर को तो जाएंगे ना। तो वैसे ही ये जीवात्मा जहाँ से आई है वहाँ तो जाएगी, पर जाने की यात्रा बहुत कठिन होती है। साहब ने कहा है कि ये धरती की यात्रा, ये शिव की बनाई हुई दुनिया है, परमात्मा परमेश्वर की बनाई हुई दुनिया है। बहुत कठिन है इस दुनिया में रहते हुए उस दुनिया की बात करना, इस दुनिया में रहते हुए मन का ऊपर उठना। इसको एकमात्र शिव उठा सकते हैं और कोई नहीं ऊपर उठा सकता है। और जिज्ञासा है इसी चर्चा में, भजन ज्यादा जरूरी है या चर्चा ज्यादा जरूरी है? जिज्ञासा आप लोगों ने सुन लिया, चर्चा में भजन ज्यादा जरूरी है या जिज्ञासा चर्चा ज्यादा जरूरी है?
अभी तो हम लोग भी बैठे थे, 2-3 भजन तो हो ही गया, 4। अगर आप 4 घंटा 5 घंटा की चर्चा में अगर 5 भजन गा ही देते तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, ये ध्यान देना होगा कि हमारा आपका उद्देश्य नहीं है, ये हमारा आपका काम नहीं है। ये भजन हो गया कोई बात नहीं, मने लगा यार, ताली पीट लिए, झूम लिए थोड़ा सा, फिर बार यही नहीं करेंगे। अब 2 घंटे की सुनिए, एक आध भजन कर लीजिए। अब यही काम करते नहीं रहेंगे, यही काम करते करते तो हजारों हजार साल से हम आप आए ही है ना। क्या फर्क पड़ा? शिव को गुरु बनाने के पहले आपका मन कैसा था, जरा आप अंतर करके बताइए। जातियों में बटे हैं, धर्म में बटे हैं, संप्रदाय में बटे, में बटे हैं। अरे भैया कहाँ कहाँ नहीं बटे हैं हम आप? भाई भाई में बटे हैं यार। एक माँ बाप से पैदा किए हुए आदमी एक साथ जो 25 साल साथ जीवन बिताते हैं, वो आपस में झगड़ जाते हैं। पति पत्नी का रिश्ता इतना प्रेम का है, वो आपस में झगड़ जाते हैं, साथ रहते हैं फिर भी साथ नहीं रहते। अगर ऐसा रहता तो हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया से तलाक का मुकदमा उठ जाता, पूरी दुनिया से भाई भाई के झगड़े होते रहते, वो मर जाते। हमारा और आपका मन उस दिशा में चलेगा ना। तो हाँ, एक सही दिशा में चलने के लिए, सही जीवन जीने के लिए, सही जीवन जीने का मतलब नहीं है कि गाड़ी घर मकान घोड़ा हो जाए, यही जीवन है। ये जीवन रहता तो बड़े लोगों को, जो अमीर लोग हैं हमारे और आपकी नजरों के सामने है, उनको कष्ट नहीं है। क्या करें, इंटरनेट और न्यूज अखबार सुन लीजिए, सबको कष्ट है यार, जीवन लगा रहता है। पर एक सही दिशा में चलने के लिए हमको और आपको गुरु की जरूरत है, एक मार्गदर्शक की जरूरत है। तो चर्चा इसीलिए आवश्यक है। भजन से हमारा आपका कोई फायदा नहीं है, हमारा आपका मन उस दिशा में अगर चले तो गा लीजिए 2 घंटा भजन, फिर बताइएगा, मेरा नंबर किसी से ले लीजिएगा, फोन करिएगा। मैं दिन भर भजन गाते रहती हूँ, तो हमारा मन शिव की ओर चल रहा है या किसी की ओर चल रहा है। आप कह सकती हैं कि मीरा ने तो भजन गा करके कृष्ण को पा लिया, गलत। मीरा ने मन से प्रेम करके कृष्ण को पा लिया, तब भजन गा लिया, ये याद रखिएगा। शिव को गुरु बनाने के बाद गुरुमुख होना कितना जरूरी है? गुरुमुख क्या है? गुरुमुख तो सवाल है। शिव को गुरु बनाने के बाद गुरुमुख होना। अरे भाई, गुरुमुख शब्द को तोड़ लीजिए, गुरु और मुख, इधर गुरु और चेहरा कर लीजिए। आपको लगता है कि महादेव का फोटो इधर है तो चेहरा कर लीजिए, भाई हो गया। तो कोई बातें नहीं है यार, कोई बात में बात नहीं है। ये क्योंकि समाज में ये चलन है गुरुमुख होना। अरे भाई, जब शिव को अपना बना लिए तो किसी को अपना बनाने की जरूरत है क्या? कलेक्टर से दोस्ती कर लिए तो कुछ करने की जरूरत है क्या? अभी साहब की चर्चा सुन लिए तो हम लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, हमको मालूम है आपका दिन बन गया है, सीधी बात। तो जब शिव को ही गुरु बना लिया तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। साहब ने कहा है उसकी लगन में मगन होइए, उसकी लगन में मगन रहिए और किसी चीज को, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुरु शब्द का अर्थ ही है गुरु की तरफ चेहरा कर लेना। तो आपको लगता है कि फोटो पर हमारा आपका ध्यान ज्यादा जाता है, लगता है कि घर की दीवार पर फोटो टांगे में दक्षिण में तो दक्षिण को कर लीजिए, ऐसे शिव को दक्षिणामुख भी कहा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुमुख का अर्थ ही होता है गुरु की ओर अपना चेहरा, मतलब चेहरा, गुरुमुख मतलब गुरु की ओर अपना चेहरा कर लीजिए। यानी गुरु की ओर आपका मन चले, शिव की ओर आपका मन चले, आप जिस ओर चले आप ऐसा भाव में अपने गुरु को कि सरकार आप ले रहे हैं, मुझ पर दया कीजिए, मुझको ज्ञान दीजिए। पर शब्द में है फिर यार, शिव को गुरु बनाने के बाद किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। वो जगत गुरु है, सभी गुरु के पद उनसे नीचे है, चाहे गुरु हो या सदगुरु हो या जो भी हो। उस गुराधिपति गुरुओं के गुरु, जगत गुरु के चेला हम आप हैं। हमको और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस उसको अपना समझिए, उससे दया मांगिए, उसकी ओर चलिए ताकि हमारा आपका मन समझ सके। साहब दीदी माँ जैसा कह रहे हैं वैसा करते रहिए, 3 सूत्रों को करते रहिए और उसको चलते रहिए। कंगन जो पहनते हैं हम शिव को गुरु बनाने के बाद, वो कंगन का आप शरीर को छोड़ते हैं तो साथ में रखना जरूरी है। देखिए, इससे पहले ये बात समझ लीजिए कि शिव को गुरु बनाने के बाद कंगन जो पहनते हैं ये आपका मन है। साहब ने कभी भी इसको मैंडेटरी नहीं किया है।
साहब ने कहा है कि आपकी इच्छा है तो पहनिए, आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं पहनिए, आपका मन करता है तो पहनिए। क्योंकि एक कौतूहल का विषय है, हम आप पहनते हैं तो सामने वाला पूछ देता है क्या पहने हैं और क्यों पहने हैं, ठीक है। और फिर कंगन को जब शरीर छोड़ते हैं तो साफ कराना जरूरी है। जिज्ञासा कराते हैं, जिज्ञासा करते हैं कि जब किसी की मौत हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार जब करते हैं तो कंगन क्यों नहीं जाएगा भाई, ये हमारे शरीर का हिस्सा है, क्यों नहीं जाएगा। जैसे हमको और आपको कपड़ा पहनाया जाता है वैसे कंगन पानी में जाएगा, क्या दिक्कत है इसके जाने में। ये तो देखिए जो पौराणिक चीजें, जो पौराणिक कहानियां हैं, ये कहा जाता है रुद्राक्ष मतलब वो शिव का अक्ष मतलब अंत है, ठीक है। कहा जाता है नाकों से जो आंसू गिरते हैं, जो पानी गिरा है उससे ये बना है। इससे शुद्ध क्या होगा, लकड़ी को ऐसे भी शुद्ध माना गया है, इससे शुद्ध क्या होगा। ये हमारे आपके मन को पवित्र करता है, ये क्या पवित्र हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा करिए। और कोई जैसे किसी के साथ डालना चाहते हैं, देना चाहते हैं दे दीजिए, नहीं देना चाहते हैं नहीं दीजिए। कुछ चीजें जो है वो आपके विवेक पर निर्भर करती है, आपकी बुद्धि पर निर्भर करती है, आपको जैसा उचित लगे करिए। अब ऐसा हो पिता सामने कहे कि मानिए मानिए कंगन मान लीजिए, अब आप कहिएगा नहीं मानेंगे तो सामाजिकता में भी हो सकता है बजट फंस जाए। तो परिवार को लेकर चलना है, समाज को लेकर चलना है। शिव के से सबको लेकर चलते हैं, शिव के से किसी को नहीं छोड़ते, शिव शिष्यता किसी को नहीं छोड़ती, श्राद्ध विधि किसी को नहीं छोड़ते, ठीक है। देखिए आपके बीच आए हैं, अच्छा लगा। अब आपको कैसा लगा नहीं मालूम, हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। साहब जैसा कह रहे हैं वैसा करिए। साहब इस धरती पर आए हैं आपको शिव की ओर ले जाने के लिए, दीदी माँ इस धरती पर आई है आपको शिव की ओर ले जाने के लिए, शिव की ओर चलिए। किसी भ्रम में नहीं रहिएगा कि वो नहीं दिख रहे हैं, ये हवा नहीं दिखती। पर देखिए कोरोना में ये हवा नहीं दिखती, फिर भी कोरोना में कम से कम 50 लाख लोग मर गए इसी हवा की कमी से। सोचिए वैसे ही साहब दीदी हैं, ये आपकी खुशी है, ये आपके गम में शामिल है, ये आपके घर में शामिल है। तो साहब दीदी और महादेव को अपने दुख में, अपने सुख में, अपनी चीजों में, अपने जीवन में शामिल करिए, अपने घरों में शामिल करिए। कभी प्यार से ये सोचिए, कभी प्यार से ये सोचिए कि आप बच्चे से पूछते हैं कि हलवा रोटी बना दें, कभी प्यार से ये ध्यान में आए कि गाते हैं हलवा रोटी बनाते हैं, साहब दीदी को दे पिलाएंगे। वो आपके अपने हैं, आप जैसा सोचिएगा वो जैसा आपकी ओर चलेंगे। आप सोचिएगा कि एक छोटे से गिलास में साहब दीदी हैं, एक छोटे से गिलास में साहब दीदी है। आप सोचिएगा कि पूरा समंदर है साहब दीदी, तो पूरा समंदर है साहब दीदी। तो साहब दीदी वो प्रेम का समंदर है, वो आसमान है जो हमारे आपके ऊपर छतरी लेकर खड़े हैं, वो शिव की छतरी लेकर के खड़े हैं। साहब की ओर चलिए, दीदी माँ की ओर चलिए, शिव की ओर चलिए। आप सभी के चरणों में हमारा प्रणाम।